तो आइए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यत काल। पहचान होगी, चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। यानी फ्यूचर में, भविष्य में कोई काम पूरा होने का बोध होता है। हमारा जैसे जितने भी टेंस पढ़े, सबसे पहले हम पहचान पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव। जैसे फ्यूचर इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब थी शैल एंड विल। फ्यूचर कंटिन्यूस की थी शैल बी विल बी। तो फ्यूचर परफेक्ट की शैल हैव विल हैव। तुलना करना याद रह जाएगी आपको। शैल किसके साथ आता था? आई तथा वी के साथ शैल आता था। तो शैल हैव भी आई तथा वी के साथ आएगा। इसी प्रकार विल हैव बाकी सभी कर्ताओं के साथ आएगा। ठीक है, इसमें अब मैं करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ सेंटेंसेस, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का बचा भाग आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक उदाहरण लेते हैं। राम कल 10 बजे तक, 10 बजे से पहले, 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुका होगा। यहां पे ध्यान रखना, ये फ्यूचर में, भविष्य में कोई टाइम है 10 बजे तक, या सॉरी, इसका मतलब है 10 बजे के पहले पहले, चाहे वो 5 सेकंड ही पहले पहुंचे। 10 बजे तक का मतलब 10 बजे से पहले पहले, चाहे वो 9:45 पहुंचे या 9:55 पे पहुंचे या 5 सेकंड पहले तक पहुंचे। तो फ्यूचर में कोई टाइम होगा, उसके लिए आएगा बाई प्रीपोजिशन आएगा, बाई 10 PM या बाई 10 AM। ठीक है, बाई 10 o'clock। बाई मंडे मतलब मंडे से पहले पहले, और ये प्रीपोजिशन बाई आता है फ्यूचर में, भविष्य के लिए। ठीक है ना, टाइम के साथ बाई आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? पहुंचने वाला कौन है? राम। काम को करने वाला राम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई बताओ? विल हैव या शैल हैव? अन्य सभी के साथ शैल हैव आएगा, शैल हैव। ठीक है, एंड उसके बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? पहुंचना। पहुंचना को बोलते हैं रीच। तो रीच, रीच्ड, रीच्ड। राम शैल हैव रीच्ड। अब कहां गया? स्कूल। एक चीज मैं आपको बता दूं, गो के बाद में गो टू स्कूल होता है। ठीक है, लेकिन रीच के बाद में आप टू नहीं लगाना। रीच टू स्कूल आपने लिखा तो ये गलत हो जाएगा। रीच के बाद में कोई प्रीपोजिशन टू नहीं आता। सो रीच द स्कूल। ओके ओके, राम शैल हैव रीच द स्कूल कल 10 बजे तक। तो बाई 10 AM टुमारो। By 10 AM tomorrow, Ram shall have reached school by 10 AM. Ram will have. Oh, it is wrong. Ram will have. Shall तो I के साथ आएगा ना, shall आएगा I and B के साथ। So Ram will have reached school by 10 AM tomorrow. लिख लो इसको फटाफट, नोट करो फटाफट। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। इसको लिखो। कहां तक दिख रहा है? 1 2 3। इज इट विजिबल और नॉट? दैट वी सी 1 2 3 तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। हाँ, मैं या हम आज रात तक
हम आज रात तक क्या करेंगे? आज रात को कुछ काम बोलो। हम आज रात तक बोलो 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 अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके होंगे। सो सब्जेक्ट क्या है? वी। अब वी के साथ क्या शैल आएगा, विल आएगा? आई तथा वी के साथ शैल आएगा, शैल हैव। वी शैल हैव गृह कार्य समाप्त करना या पूरा करना, वी शैल हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। आज रात को क्या बोलते हैं? टू नाइट। टू नाइट मीन्स आज रात। ये अंग्रेजी लिख लो, आज रात। टू नाइट मीन्स आज रात। सो क्या आज रात तक मतलब बाई टू नाइट? बाई टू नाइट, आज रात तक। ठीक है, आज रात तक। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क बाई टू नाइट। इसको लिखो फटाफट, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बता दो, लिखो 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 फटाफट, नोट करो। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में पार्ट बी, नेगेटिव सेंटेंसेस। हमारा रूल होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब में 2 से ज्यादा शब्द है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या करोगे? शैल नोट है और विल नोट हैव का प्रयोग करो। रूल होगा हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या करोगे? शैल नोट हैव या विल नोट हैव का प्रयोग करो। लिखो फटाफट, का प्रयोग करो। हाँ, स्ट्रक्चर लिखे, सब्जेक्ट शैल या उनमें से विल एक लगाना प्लस नोट लगाना, तो नोट हैव, नोट प्लस हैव प्लस क्या? राम विल नॉट हैव MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य का बचा भाग। बोलो, तुम मुझे अपनी किताब नहीं दे चुके होंगे। अब टाइम मैंने लिखा नहीं, शॉर्ट में आपको समझाने के लिए। तुम मुझे अपनी किताब नहीं दे चुके होंगे, तो क्या करोगे? सब्जेक्ट हो गया यू। अब शैल या विल में से भरो, विल आएगा, यू विल नॉट, फिर आ जाएगा हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव, फिर MB3 क्या हो गया? देना, दे चुके होंगे, देना को गिव, गैव, गिवन। यू विल नॉट हैव गिवन मी योर बुक, योर बुक, ये अंग्रेजी हो गई। यू विल नॉट हैव गिवन मी योर बुक। ठीक है, एक और कर सकते हैं। हरी कल तक क्या करेगा? बोलो, कल तक नाच चुका होगा, मतलब नाच चुका हो, कल तक नाच चुका होगा। बनाओ, कल तक नहीं नाच चुका होगा, कल तक नेगेटिव है, कल तक नहीं नाच चुका होगा।
नहीं ना चुका होगा। ठीक है, बनाओ हरी, क्या होगा बताओ बच्चों? हरी विल नॉट या शैल नॉट? विल नॉट, विल नॉट हैव। डांस, नाचना, मेन वर्ब क्या है? नाचना, डांस, 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 डांस्ड। विल नॉट हैव डांस्ड बाई टुमारो, कल तक मीन्स बाई टुमारो, ये बाई टुमारो मतलब कल तक, नेगेटिव है, ओनली इंट्रो। इसको लिखो फटाफट, नोट कर लो जल्दी। एक और नोट करने वाली चीज, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दिया जाए और उसको एक छोटा वन वर्ड बना दिया जाए तो शेल प्लस नोट एक साथ होता है शेंट होता है, विल प्लस नोट होता है वेंट। ये मैंने आपको, विल प्लस नोट होता है वोंट, ये मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के टाइम बता दिया था। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आपने यूज किया होगा। सो हम परसों तक फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। मैं इसको दो तरीके से बनाऊंगा। क्या होगा? सब्जेक्ट वी, अब शेल या विल आएगा बताओ? वी शैल, वी शैल नॉट हैव, हो गया? वी, अब बनाइए पहले, वी शैल MB3 प्लेड फुटबॉल बाय द, अब परसों को क्या बोलते हैं? द डे आफ्टर टुमारो, बाय द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वी शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल बाय द डे आफ्टर टुमारो। आप चाहो तो शैल प्लस नोट को आप कर सकते हैं, वी शैंट हैव प्लेड फुटबॉल बाय द डे आफ्टर, विजिबल होगा, टुमारो। वी शैंट हैव प्लेड फुटबॉल बाय द डे आफ्टर टुमारो। ये हो गया हमारा शैल के साथ नोट लगाना या विल के साथ नोट लगाना। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। ठीक है, इसको लिखो पहले, नोट कर लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्यारे बच्चों पढ़ते हैं यस नो वाले, जिनके उत्तर यस नो में दिया जा सके। इनमें देखो, आपने नॉर्मल जितने भी टेंस पढ़े, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करना होता है, लेकिन जिनमें हेल्पिंग वर्ब में दो या उनसे ज्यादा शब्द होते हैं, ओनली मैन जो है पहला वाला शैल या विल, वो ही सबसे पहले आएगा, बाकी अपनी जगह से नहीं लेगा। ओके, सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिस स्ट्रक्चर में करूं शैल विल सब्जेक्ट, और इन नोट नहीं नेगेटिव होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्प हैव प्लस MB3, सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। क्या भारत कल मैच जीत चुका होगा? शैल या विल में से शैल तो लगता आई एंड वी के साथ, सो इंडिया है, इंडिया के लिए आएगा शैल, नहीं विल आएगा। विल इंडिया, सब्जेक्ट कौन है? इंडिया। विल इंडिया हैव MB3 win 1-1, win 1-1, your first form, second form, third form. Will India have won the match? Object won the match. Will India won the match? फिर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट हो गया रिमेनिंग पार्ट टुमारो। क्या भारत कल मैच जीत चुका होगा? TOMORROW। ओके, विल इंडिया हैव वन द मैच टुमारो। फिर अगला, क्या तुम रविवार को हाथी की सवारी कर चुके होंगे? तो तुम के लिए भी क्या आएगा? विल आएगा। ये तो इसका हो गया। विल यू,
सब्जेक्ट के बाद है विल यू हैव। अब सवारी करना मेन वर्ब है, राइड की थर्ड फॉर्म राइड रोड रिडन, राइड रोड RODE एंड थर्ड फॉर्म इज रिडन, ये आपको याद करना पड़ेगा। विल यू हैव रिडन एन एलिफेंट, रिडन एन एलिफेंट, जानवरों के लिए राइड आता है और गाड़ियों के लिए ड्राइव आता है, ड्राइव। विल यू हैव ड्रिवन या रिडन, विल यू हैव रिडन एन एलिफेंट, MB3 हो गया। और कब है, क्या तुम रविवार को, ऑन संडे, विल यू हैव रिडन एन एलिफेंट ऑन संडे, ये अंग्रेजी होगी। इसको लिखो आप फटाफट, नोट कर लो अपनी नोटबुक में आराम से, वीडियो को पॉज करके लिखो, नोट्स बनाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया वही है WH वर्ड्स वाले, ठीक है, जो जिनका उत्तर आप यस नो में नहीं दे सकते। प्रश्न पूछा जाता है तुम खाना क्यों खा चुके होंगे, कब खा चुके होंगे, कैसे खा चुके होंगे, तो इनमें सेम ही है C1 वाले में, उन्हीं में आप WH वर्ड पहले लगाओ, फिर शैल या विल लगाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव एंड उसके बाद MB3 एंड देन ऑब्जेक्ट। आराम से लिखते जाओ। उदाहरण मैंने दे दिया, तुम मेरा पेन क्यों ले चुके होंगे, बनाओ WH वर्ड कौन है, क्यों, तो हो जाएगा वाई। शैल या विल में तुम के साथ विल आएगा, वाई विल, सब्जेक्ट कौन है, यू, वाई विल यू हैव, फिर MB3 लेना, टेक टू टेकन, वाई विल यू हैव टेकन, ऑब्जेक्ट कौन है, माई पेन, वाई विल यू हैव टेकन माई पेन, वाई विल यू हैव टेकन माई पेन। अगला आ गया, चोर पुलिस हिरासत से कैसे भाग चुका होगा, चोर पुलिस हिरासत से कैसे भाग चुका होगा। आप ढूंढिए WH वर्ड क्या यहां पे, कैसे सॉरी कैसे को बोलते हैं हाउ। अब विल या शैल, विल आएगा, हाउ विल, भागने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, चोर, द थीफ, हाउ विल द थीफ, हाउ विल द थीफ। अब भागना को क्या बोलते हैं, भागना को फ्ली, फ्ली मीन्स भागना, ठीक है ना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। और भी बहुत होता है, एब्सकॉन्ड होता है, रन अवे होता है, रन अवे, रेन अवे, रन अवे, ठीक है ना। सॉरी, हाउ विल द थीफ, हाउ विल द थीफ हैव, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, ये फ्लेड, फ्लेड। फिर ऑब्जेक्ट तो या कुछ है नहीं, फ्रॉम, पुलिस हिरासत से, वाक्य का बचा भाग, पुलिस हिरासत से, यहां से भागेगा, तो से का अंग्रेजी फ्रॉम। पुलिस हिरासत को क्या बोलते हैं, हिरासत को कस्टडी, CUSTORD, कस्टडी। अब सॉरी, इसको बोलता है ये हिरासत, ठीक है, हिरासत, कस्टडी मीन्स हिरासत। हाउ विल द थीफ हैव फ्लेड फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, ये अब दा लगाना लगा दो, फ्रॉम पुलिस कस्टडी। लिखो इसको फटाफट, नोट कर लो आराम से इसको। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और मना भी किया जाएगा। यस नो वाले सबसे पहले जिनके उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं, आप धीरे धीरे स्लो मोशन में बच्चों को लिखिए। C1 में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ। C1 मतलब जो ओनली इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव नहीं था, उसमें यस वाला क्या था, ये था इतना, शैल विल सब्जेक्ट हैव MB3 था। अब मैंने वही स्ट्रक्चर लिखा लेकिन सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया। आराम से आप लिखिए, पहले इसको लिखो। पहले, क्या सीता शाम तक खाना नहीं पका चुकी होगी, क्या सीता शाम तक खाना नहीं पका चुकी होगी। शैल या विल में से लगाइए। शैल तो आई एंड वी के साथ लगता है, बाकी के साथ विल लगेगा, तो मैं इनमें से कोई लगाऊं, विल। कैपिटल होगा
सब्जेक्ट कौन है? सीता है। विल सीता नॉट हैव, अब खाना पकाना मैन वर्ब हो गया, पकाना, पकाना को बोलते हैं कुक, खाना पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ये खाना पकाना हो गया, कुक, कुक्ड, कुक्ड। आपने जिन्होंने मैन वर्ब की फॉर्म याद की है वो बच्चे अभी एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे होंगे, बाकी लोग चिंतित मुद्रा में नजर आ रहे हैं। विल सीता नॉट हैव कुक्ड, ऑब्जेक्ट क्या है? खाना यानी फूड, भोजन। विल सीता नॉट हैव कुक्ड फूड। अब क्या बच गया? बचा भाग, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, शाम तक, तो बाय इवनिंग, बाय इवनिंग, शाम तक, ये बाई लगाना, बाई प्रश्नवाचक चिन्ह। विल सीता नॉट हैव कुक्ड फूड बाय इवनिंग, लिखो इसको, ये आपका इसका हो गया। अब इसमें ये भी कर सकते हैं, ये विल और नोट एक साथ होकर आप कर सकते हैं, या फिर आपका वोंट सीता, ठीक है ना, ये नोट यहां जाएगा, वोंट सीता हैव कुक्ड, आप कर सकते हैं। क्या तुम अगले वर्ष तक यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर चुके होंगे? क्या तुम अगले वर्ष तक यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर चुके होंगे? बताइए, शेल या विल में से विल आएगा। विल सब्जेक्ट तुम, विल यू सब्जेक्ट के बाद नोट, विल यू नोट हैव। अब MB3, MB3 मतलब उत्तीर्ण करना, पास करना, पास, पास्ड, पास्ड। विल यू नॉट हैव पास्ड, ऑब्जेक्ट क्या है? यह परीक्षा, यह परीक्षा, तो दिस एग्जामिनेशन, दिस एग्जामिनेशन। अब कब तक? अगले वर्ष तक, तो यहां पे बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक यानी बाय नेक्स्ट ईयर, देखा, अगले वर्ष तक मीन्स बाय नेक्स्ट ईयर। विल यू नॉट हैव पास दिस एग्जामिनेशन बाय नेक्स्ट ईयर। कितना लंबा सेंटेंस, जरा सोचिए, आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि इतनी लंबी लंबी अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, नोट और विल की पक्की दोस्ती, ये एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये पास पास रहना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? नोट को यहां ले जाइए, लेकिन यहां जाते क्या बनेगा? वोंट, आप लिखेंगे वोंट, ठीक है, वोंट यू, उसके बाद नोट नहीं लगाना है, वोंट यू हैव पास्ड, सेम सेम दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर लिख लो। इसको भी कर सकते थे, वोंट सीता है, ये कर सकते थे, वोंट सीता है, ठीक है, वोंट सीता हैव, फिर टिम 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 कंटिन्यू कर सकते, वोंट सीता हैव कुक्ड, ओके। लिखो इसको फटाफट, नोट कर लो सॉरी, आराम से लिखो, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आगे WH वर्ड्स वाले लिखो आराम से। रूल जो C2 था, जिसमें ओनली WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन दिए, प्रश्न बनाने वाले, उनमें सेम स्ट्रक्चर था, ये था, आपको याद है, WH वर्ड, शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, MB3 ऑब्जेक्ट। अब आप उसी को अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। C2 में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, ये D2 है। तो WH वर्ड हो गया, शैल विल आ गया, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, हैव आएगा, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य का बचा हुआ भाग आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक उदाहरण लेता हूं। प्रधानमंत्री कल जोधपुर का दौरा क्यों नहीं कर चुके होंगे, ठीक है। सो क्यों नहीं, क्यों, WH वर्ड है क्यों, क्यों क्या बोलेगा, अंग्रेजी क्या होगा, ये WH वर्ड लगाओ, वाई। अब शैल या विल में से क्या लगाऊंगा? विल। वाई विल, सब्जेक्ट कौन है, घूमने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, प्राइम मिनिस्टर। वाई विल द प्राइम मिनिस्टर, या PM लिख दूं,
प्राइम मिनिस्टर। अब दौरा करना को होता है विजिट। विजिट मीन्स, ठीक है, विजिट मीन्स दौरा करना, तो विजिट, विजिटेड, विजिटेड, ठीक है, ये लिख लो कहीं आप। विजिट मीन्स दौरा करना, मैं उसको विजिट करने गया। सॉरी, सो व्हाई विल द प्राइम मिनिस्टर नॉट हैव मैन वर्ब आ गया विजिटेड, थर्ड फॉर्म हो गई विजिट की, विजिटेड। व्हाई विल द प्राइम मिनिस्टर नॉट हैव विजिटेड जोधपुर। प्लेस टाइम याद है, प्लेस टाइम क्या हो गया, तरीका, जगह एंड समय। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है, एक जोधपुर है एक कल है। सो पहले कौन आएगा, जगह पहले आएगा, टाइम बाद में आएगा। टाइम सबसे बाद में आता है, वाई तो पहले आएगा विजिटेड जोधपुर, जे कैपिटल, एंड टुमारो। अंग्रेजी फिर से देख लो, प्रधानमंत्री कल जोधपुर का दौरा क्यों नहीं कर चुके होंगे। वाई विल द प्राइम मिनिस्टर नॉट हैव विजिटेड जोधपुर टुमारो। अब एक और चीज यहां रह गई, क्या रह गई, आप इसको दूसरे तरीके लिख सकते हैं। विल और सेल, सॉरी विल और नोट अगर एक साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, विल और नोट इतना दूर पड़ा है, नोट जाएगा वहां पड़ेगा, तो और लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं वाई विल प्लस नोट, वाई वॉन्ट द पीएम, पीएम लिख दो, वाई वॉन्ट द पीएम हैव, आगे सेम कर सकते हैं विजिटेड, ठीक है, जोधपुर टुमारो, ठीक है बच्चों। वाई वॉन्ट द, वाई वॉन्ट्स, इट्स वॉन्ट, WON, वाई वॉन्ट द पीएम हैव विजिटेड जोधपुर टुमारो। ये इसकी अंग्रेजी होगी, दो तरीके से आप बोल सकते हैं। लोगों के पास समय की बहुत कमी है, इसलिए शॉर्ट में बोलते हैं वाई वॉन्ट्स, वाई वॉन्ट यू। सॉरी, अगला हो गया, पप्पू यहां से कैसे नहीं बच निकल चुका होगा। पप्पू यहां से कैसे नहीं बच निकल चुका होगा। अब आपको बच निकलना की अंग्रेजी है एस्केप। एस्केप मीन्स बच निकलना, लिख दो, बच निकलना, बचना, निकल कर भागना। अब थर्ड फॉर्म एस्केप, फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर सेकंड इज एस्केप्ड, थर्ड भी एस्केप्ड, एस्केप, एस्केप्ड, एस्केप्ड, ठीक है। सो पप्पू यहां से कैसे नहीं बच निकल चुका होगा। WS वर्ड यहां पे क्या बताओ, कैसे, कैसे को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, हाउ। हाउ विल या शेल में से क्या आएगा, पप्पू है, हाउ विल पप्पू, हाउ विल आएगा, पप्पू का पी बड़ा, स्पेलिंग आप चाहो तो डबल पी कर सकते हैं। हाउ विल पप्पू हो गया, सब्जेक्ट आ गया नोट, हाउ विल पप्पू नोट, फिर क्या आ गया, हैव। MB3 दैट इज एस्केप्ड। पप्पू यहां से कैसे नहीं बच निकल चुका होगा। अब क्या हो गया, सबकी अंग्रेजी आ गई, यहां से, यहां से का मतलब फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, ठीक है। हाउ विल पप्पू नोट हैव एस्केप्ड फ्रॉम हियर। दूसरा अंग्रेजी हो सकता है, नोट विल के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बताइए आप, हाउ वॉन्ट पप्पू, पप्पू पास हो गया, हाउ वॉन्ट पप्पू हैव, हाउ वॉन्ट पप्पू हैव एस्केप्ड। दो तरीके से अंग्रेजी आप सीख रहे हैं, फ्रॉम हियर, ठीक है, ये तो एस्केप हो गया। हाउ वॉन्ट पप्पू हैव एस्केप्ड फ्रॉम हियर। प्यारे विद्यार्थियों, आप नोटबुक बना के रखिएगा, मेंटेन करके रखना, नोटबुक अच्छी रखना, उसमें हैंडराइटिंग अच्छी रखना, उसको संभाल के रखना है। कबाड़ी में मत देना 7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो। अभी कुछ वाक्य मैं दे रहा हूं,
का आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक बाय बाय।